हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम हिंदी की कविता नंबर 1 जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन और कविता को नाम दिया गया है आत्म परिचय। तो पहले ये कविता ये भेजी गई थी आपके पास, तो कुछ तकनीकी खराबी के कारण वो अच्छे से हो नहीं पाई, तो आज हम दोबारा से इसको पढ़ेंगे। तो इस कविता में कवि है वो अपने सम के बारे में वर्णन करता है, यानी आत्म परिचय, सम का परिचय। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो कवि कहते हैं कि मैं जग जीवन, जो संसार रूपी जो जीवन है उसका भार लिए फिरता हूँ, यानी सांसारिक जो जिम्मेवारियाँ हैं उनको निभा रहा हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में प्यार का बड़ा महत्व है। मैं प्यार को लिए जीवन जी रहा हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत किस जिनको छूकर, झंकृत करना बजा देना, कंपन पैदा करना। कवि कहता है कि किसी ने मेरे हृदय के जो तार थे, सांसों के जो दो तार थे, किसी ने उनको झंकृत कर दिया, यानी छूकर उनको उनमें कंपन पैदा कर दी। यानी कवि के हृदय में एक प्रेमिका का आगमन हुआ, जिससे कवि के जो सांसों रूपी जो दो तार थे वो झंकृत हुए, यानी उनमें कंपन पैदा हुई और कवि के हृदय में प्यार पनपा। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, यानी प्रेम रूपी मदिरा शराब। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। और कवि कहता है कि मैं कभी भी संसार का या संसार के लोगों का ध्यान नहीं करता कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, कि यहाँ ऐसी परंपरा है कि उसी व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है जो संसार के अनुसार या लोगों के अनुसार जीवन यापन करता है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, लेकिन मैं उनसे अलग हूँ। मैं अपने मन के अनुसार कार्य करता हूँ, अपने मन के अनुसार चलता हूँ, तो मैं उनसे भिन्न हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। उर हृदय, उद्गार जो भाव है। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। निज अपना उर हृदय, और कवि कहता है कि मैं अपने हृदय का जो प्रेम रूपी जो उपहार है उसको लिए घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, अपूर्ण अधूरा, कि यह जो अधूरा संसार है वो मुझे भाता, यानी अच्छा नहीं लगता। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, तो मेरा एक अलग ही संसार है, अलग ही एक दुनिया है। मेरे सपनों का एक अलग ही संसार है जिसको लेकर मैं घूम रहा हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि, कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में प्रेम रूपी अग्नि को जला करके दहा करता हूँ, सम भी जला करता हूँ। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, अच्छी हो बुरी हो, सुख हो दुख हो, मैं दोनों में सम रहता हूँ, यानी एक समान रहता हूँ। न ही जो दुख के क्षणों में ज़्यादा दुखी और न ही जो खुशी भरे क्षणों में ज़्यादा खुश होता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, जग यानी संसार, भव सागर जो जीवन रूपी जो सागर है उसको पार करने के लिए या जीवन को जीने के लिए अनेक तरह के तरीके अपनाते हैं। जैसे हम किसी सागर को पार करने के लिए नाव का सहारा लेते हैं। मैं भाव मौजों पर, मौजों लहरों, कवि कहता है कि मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, कि मैं सांसारिक जो जीवन है उसमें जो अनेक उतार चढ़ाव है उनको कवि ने लहरों का नाम दिया है, और मैं उन पर मस्त होकर के बहा करता हूँ। अर्थात मैं ऐसा कोई तरीका नहीं अपनाना चाहता कि जिससे जीवन रूपी सागर को पार करने में सहायता मिल सके। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्माद मस्ती, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, लेकिन उस मस्ती में, उस खुशी में एक अवसाद है, यानी एक दुख भी है। जो मुझको बाहर हंसा, जो मुझे बाहर से हंसता हुआ जो आप देख रहे हो, जो मैं बाहर से हंसता हुआ नजर आता हूँ, रुलाती भीतर, लेकिन मेरे हृदय में एक दुख है, एक अवसाद है। जो बाहर से तो मैं हंसता नजर आता हूँ, लेकिन अंदर से मुझे वो चोटती है, रुलाती है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, कि मेरे हृदय में जो किसी की याद है जिनको लेकर मैं घूम रहा हूँ,
और जो आप मुझे देख रहे हो कि बाहर से मैं आपको खुश दिखाई देता हूँ, लेकिन मेरे हृदय में एक दुख है, अवसाद है, वो कायम है कि जो मुझे अंदर से रुलाती यानी कचोटती है। कर यतन मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। कवि कहता है कि सब के सब जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पैदा होते हैं और मिट जाते हैं, लेकिन सत्य किसी ने जाना, लेकिन सत्य के बारे में कोई जान नहीं सका है। नादान वही है कि वो लोग नादान हैं, नासमझ हैं, जहाँ पर दाना यानी जहाँ पर लोभ है, जो लोभ को ज़्यादा महत्व देते हैं, वही नासमझ है। फिर मूढ़ न क्या जग, मूढ़ मूर्ख। तो कवि कहता है तो यह संसार फिर मूर्ख ही है जो इस पर भी सीखे, जो इतना होने पर भी सीख नहीं रहा है, तो संसार है जो वो मूर्ख है। मैं सीख रहा हूँ कि मैंने ऐसा सीख लिया है, मैंने ऐसा समझ लिया है। सीखा ज्ञान भुलाना, कि इस तरह के ज्ञान को मैंने भुलाना या लोभ आदि के पीछे भागना मैंने छोड़ दिया है और मैंने इससे छुटकारा पा लिया है। मैं और जग और मतलब दूसरा कि मैं अलग हूँ और यह संसार है जो अलग है। कहाँ का नाता, हम दोनों में कोई नाता नहीं, रिलेशन नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, कि मैं इस तरह के अनेकों जग अनेकों संसार रोज बनाता हूँ और मिटाता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वैभव यानी धन संपदा, कि संसार के लोग जिस पृथ्वी पर जिस धरती पर धन संपदा जोड़ते हैं, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता और मैं कदम कदम पर ऐसी पृथ्वी को ठुकराता हूँ, ऐसे धन दौलत की मैं अवमानना करता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, रोदन रोना, निज अपना, राग जो प्रेम है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। और जो मेरी शीतल वाणी है, जो मेरी कोमल वाणी है, उसमें अंदर एक आग है, अर्थात उसमें भी एक गहरा अर्थ है, गहरे दुख की जो भावना छुपी हुई है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, कि वो एक ऐसी आग है यानी प्रेम रूपी जो ऐसी आग है जिस पर भूपों यानी राजाओं के प्रसाद महल, कि राजा महाराजा जिस पर अपने महलों तक को निछावर कर देते हैं। मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, तो मैं वह जो मेरी प्रेम रूपी जो कहानी है, जो एक टूटे फूटे खंडहर की तरह है, मैं उसका एक भाग यानी एक उसका एक हिस्सा लिए फिर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। और वो ऐसी एक वस्तु है कि जिस पर राजा महाराजाओं तक ने अपने महलों तक को निछावर कर दिया था। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। तो कवि आगे कहता है कि जब भी मैंने अपने मन के भाव प्रकट करने चाहे, आपको सुनाने चाहे, तो आपने उसको गाने का नाम दिया। मैं फूट पड़ा, कि जब मैंने अपने मन के जो भाव है वो कलमबद्ध करना चाहे यानी लिखना चाहे, तो उसको आपने छंद बनाने यानी कविता का नाम दे दिया। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, कि इस जो जग के जो लोग हैं, संसार के जो लोग हैं, वो मुझे कवि कहकर क्यों अपनाना चाहते हैं, मुझे कवि का नाम क्यों देते हैं। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, दीवाना किसी की धुन में पागल, कि मैं इस संसार का एक नया दीवाना हूँ जो प्रेम की धुन में जो पागल है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, कि मैं प्रेम को महत्व देने वाले, प्रेम को समझने वाले जो दीवाने हैं, जो पागलों की तरह उसके पीछे भागते हैं, उनका वेश यानी उनको रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, मादकता मस्ती, कि मैं अपने जीवन में निशेष पूरी संपूर्ण मस्ती लिए घूम रहा हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, कि यह एक ऐसी मस्ती का जो संदेश है कि जिसको सुनकर के संसार के जो लोग हैं वो झूम उठेंगे, झुकेंगे यानी उसका सम्मान करेंगे और लहराएंगे। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, कि मैं ऐसी प्रेम भरी जो मस्ती का संदेश है, जो मैसेज है, वो लिए फिर रहा हूँ कि जिसको सुनकर के संसार के जो लोग हैं वो झूमेंगे, झुकेंगे और लहराएंगे। तो बच्चों ये थी आपकी कविता आत्म परिचय। तो इसके
प्रश्न उत्तर आपको बोला गया था। दोनों भागों के जो प्रश्न उत्तर है वो 6 हैं अभ्यास के, तो आप ये लिखेंगे और दोनों कविताओं को आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा आपको सेकंड पार्ट में बोला गया था कि इसके आप जो MCQ है वो भी याद कर लें।